हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता है 19 नवंबर 2020 को एक नोटिफिकेशन आया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से, जिसमें लिखा था कि आयुर्वेदिक डॉक्टर सर्जरी कर सकते हैं 58 टाइप्स की, जिसमें आती है ENT यानी कि ईयर नोज थ्रोट, ऑप्थेल्मोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स और भी काफी जनरल सर्जरीज। तो इन सब चीजों के बारे में मेंशन किया था कि सर्जरीज कर सकते हैं 58 टाइप्स की। तो जैसे ही ये न्यूज IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तक पहुंची तो वहां पर हलचल मचने लगी और वहां पे उनको हंगामा उन्होंने खड़ा कर दिया। अब देखो, हंगामा तो उन्होंने खड़ा करना ही था, क्यों? उनकी जो दुकानें हैं वो बंद होने जा रही थी। तो उन्होंने अब क्या किया, इस चक्कर में उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए और बहुत सारी चीजें करनी शुरू कर दी। तो देखो, ये सब करना इनकी मजबूरी भी थी। क्यों? इनके जो इतने बड़े बड़े बिल्स बनते हैं ऑपरेशंस के, वो कैसे बनेंगे? तो इतने सारे जब सर्जन हो जाएंगे, रूरल एरिया में जब सर्विस प्रोवाइड होंगी सर्जरीज की, तो जो इनके बिल हैं वो कम होने लगेंगे। तो IMA ने जनरल पब्लिक का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया, ऐसे मिथ्स पैदा कर दिए जिससे लोगों को लगने लगा कि आयुर्वेदिक सर्जरी ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो आज उन्हीं मिथ्स को मैं क्लियर करने वाला हूं, बस्ट करने वाला हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि रियलिटी क्या है और मिथ्स क्या है। तो सबसे पहला मिथ है कि फादर ऑफ सर्जरी एक एलोपैथी डॉक्टर थे, लेकिन फैक्ट क्या है, रियलिटी क्या है, मैं बताता हूं आपको। जब आप गूगल करोगे और वहां लिखोगे फादर ऑफ सर्जरी कौन है, तो वहां पे आपको दिखने को मिलेगा महर्षि सुश्रुत। ये 2500 साल पहले इन्होंने सर्जरी कर दी थी, ईयर, नोज, थ्रोट, आईज, और इनको सबसे पहला प्लास्टिक सर्जन भी कहा जाता है पूरे वर्ल्ड का। इन्होंने उस टाइम पे सर्जरीज करी थी जब एलोपैथी एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। अगला मिथ है ओनली एलोपैथी एक्सप्लेन सर्जिकल मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, जबकि रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि एक आयुर्वेद की एक बुक है सुश्रुत संहिता, इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। तो इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया गया, 600 से ज्यादा इसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसमें बताए गए हैं और बहुत सारी ऐसी सर्जिकल मेथड्स बताए गए हैं। तो इसमें सब कुछ बताया गया सर्जरी से रिलेटेड। तो इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ एलोपैथी नहीं, जो सर्जरी के बारे में बताया है, आयुर्वेद में बहुत पहले से इसका वर्णन किया गया है। अगला मिथ है एलोपैथी डजंट रिकॉग्नाइज आयुर्वेदिक सर्जरी। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि एक बुक है बेले एंड लव, जिसको बाइबल ऑफ मॉडर्न सर्जरी भी कहा जाता है। इसके अंदर शार सूत्र को एक्सेप्ट किया गया है। शार सूत्र क्या है? एक आयुर्वेद की सर्जरी का एक मेथड है जिससे पाइल्स, फिस्टुला जैसी जो बीमारी है उसको ठीक किया जाता है, और इसका जो रेट है ठीक होने का वो बहुत ज्यादा है एलोपैथी से। अराउंड 90% इसका रेट होता है सक्सेस का। अगला मिथ है कि एनी आयुर्वेदिक डॉक्टर कैन परफॉर्म सर्जरी, जबकि रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि सिर्फ वही आयुर्वेदिक डॉक्टर परफॉर्म कर सकते हैं सर्जरी जिन्होंने मास्टर ऑफ सर्जरी इन आयुर्वेद करी है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है 3 साल का अंडर ग्रेजुएशन करने के बाद। अगला मिथ है कि सिर्फ 3 महीने का एक ब्रिज कोर्स करने के बाद आयुर्वेदिक डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सिनेरियो बिल्कुल अलग है। रियलिटी क्या है? रियलिटी यह है कि सबसे पहले आपको एडमिशन लेना होता है BAMS में, यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसमें एडमिशन होता है नीट के थ्रू। आप एडमिशन ले लेते हैं, 5.5 साल की पढ़ाई कर लेते हैं अंडर ग्रेजुएशन की। उसके बाद एक और टेस्ट होता है, इसको नीट PG या AIA PGD के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद क्लियर करने के बाद कुछ ही सीट्स होती हैं MS आयुर्वेद में। तो जब आप उसमें एडमिशन ले लेते हैं, सीट क्लियर करने के बाद तो उसके बाद MS में आपकी जो पढ़ाई होती है 3 साल की और जो प्रैक्टिस होती है वो सब करने के बाद ही आप सर्जरी कर सकते हैं। और ये भी नहीं कि सारी सर्जरीज कर सकते हैं, लिमिटेड सर्जरीज होती हैं, इसकी भी ब्रांचेज होती हैं, शलाक्य और शल्य। अगला मिथ है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को सर्जरी करने की परमिशन अब मिली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी क्या है? 1980 से ये सर्जरीज करी जा रही हैं, ठीक है। तो काफी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, BHU, NIA और भी काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे सर्जरी बहुत सारी की जाती हैं। डेली ऑपरेशंस होते हैं 100 से ज्यादा, बहुत सारे ऑपरेशंस किए जा रहे हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये कोई नया रूल नहीं आया है, तो ये बस रूल में एक अमेंडमेंट किया गया और ऐड करी गई है सर्जरीज। तो टोटल अब 58 टाइप की सर्जरीज हैं जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स परफॉर्म कर सकते हैं। और भी सर्जरीज होती हैं जो जिन्हें भी अलाउड नहीं किया गया, देखते हैं अगर फ्यूचर में वो भी अलाउड कर देते हैं तो। अगला मिथ ये फैलाया जा रहा है कि एनेस्थीसिया का यूज करने के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को एलोपैथिक डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि आयुर्वेद में हर्बल एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है। आपको अपनी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, यहाँ पे मेंशन है कि लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, और यहाँ पे ये सब चीजें मेंशन है। तो ये हर्बल एनेस्थीसिया साइंटिफिकली प्रूवन है ये, और साथ साथ मॉडर्न मेडिसिन के जो एनेस्थीसिया होता है वो भी पढ़ाया जाता है ड्यूरिंग दी MS। तो ये दोनों चीजें ही पढ़ाई जाती हैं, उसके बाद ही कोई MS सर्जन एनेस्थीसिया दे पाता है। पिछले 2500 साल पहले से आयुर्वेद में एनेस्थीसिया का यूज किया जा रहा है।
तो जो IMA के डॉक्टर्स हैं इनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि जो आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स हैं ये कैसे यूज करेंगे एनेस्थीसिया का, इनको कैसे क्या पता होगा, तो इनको सब पता होता है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो MS में मॉडर्न एनेस्थीसिया भी पढ़ाया जाता है और आयुर्वेद एनेस्थीसिया भी पढ़ाया जाता है। तो ये थे कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स तो जो मैंने आपको क्लियर करनी है। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप भी अपने व्यूज जरूर शेयर करें नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें।